मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई विवेक बंटी साहू जी, इस चुनाव के लिए हमारे प्रभारी भाई संतोष पारिक जी, डॉक्टर कैलाश जाटव जी, हमारे वरिष्ठ नेता पंडित रमेश दुबे जी, भाई शेषराव यादव जी, श्री रमेश पोखली जी, ताराचंद बाबरिया को मैं पहचाने नहीं, दाढ़ी माड़ी रखी है इन्होंने, हमारे धुआंधार नेता जो लोकसभा के चुनाव में बाल बाल ही बचे थे, किनारे पे रहते ही मामला गड़बड़ हो गया था, आदरणीय नत्थन सिंह कवरेती जी, नत्थन शाह जी, आदरणीय दौलत सिंह ठाकुर जी, आशीष ठाकुर जी हमारे युवा नेता, हरिशंकर जी, टीकाराम चंद्रवंशी जी, सविता गौतम जी, मोनू साहू जी, कांता श्रीमती कांता ठाकुर जी, उत्तम जी, मेरी दाई और पार्षद के हमारे सभी उम्मीदवारगण, हमारी बहनें, हमारे भाई और दमुआ के मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। बहुत दिनों बाद दमुआ आना हुआ है, आपकी याद भी बहुत आ रही थी, लेकिन आज जब आने का समय हुआ तो आसमान में काली काली घटाएं घिरी आई, रिमझिम बारिश होने लगी। पायलट कह रहे थे कि थोड़ा मुश्किल मामला है। मैंने कहा क्यों? बोले बादल बहुत नीचे है, रास्ते में ऊंचे पहाड़ है और ऐसे में दिक्कत हो सकती है। तो मैंने कहा चाहे कुछ हो जाए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। शिवराज को आज दमुआ जानी पड़ेगा। और फिर मैंने कहा यार सवाल समूह के कैसे भी निकल लो, बहुत दिनों बाद तो कार्यक्रम बना है और इसलिए थोड़ी कठिनाई थी, लेकिन इसके बाद भी आज मैं आया हूं। आपने जिस प्रेम से और उत्साह से मुझे स्नेह दिया है और विश्वास दिया है, आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके विश्वास को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, पिछले दिनों भी हमने दमुआ के विकास के लिए राशि भेजी, विभिन्न सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए 12 करोड़ 60 लाख रुपया भेजे थे। अब मैं पूछ रहा था कि हमने जो पैसा भेजा था वह नगर पंचायत तो हमारी थी नहीं, पिछली बार कांग्रेस जीती थी। तो मैं जानकारी ले रहा था कार्यकर्ताओं से कि पैसा तो हमने भेजा था, काम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये अरे हुआ कि नहीं हुआ? हमने पैसा भेजा, आज हम हिसाब मांग रहे हैं कांग्रेस की नगर पंचायत से, और मैं पूरा आपको हिसाब दे रहा हूं। 12 करोड़ 60 लाख सड़कों के लिए भेजा, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना नगर पालिका है ना, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास के लिए अलग पैसा भेजा, आरसीसी नाली पुलिया निर्माण उसके लिए 1 करोड़ 51 लाख रुपया भेजे, शौचालय निर्माण 1256 के लिए 1 करोड़ 69 लाख रुपया भेजे। हमने यहाँ पैसा भेजने में कोई कमी नहीं की। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भी पैसा भेजे, लेकिन आप कह रहे हैं ये सूची है, मैं दमुआ वाले कार्यकर्ताओं को दे के जाऊंगा। ये पैसा मैंने दमुआ नगर पालिका में विकास के लिए भेजे। एक बार जनता को बता देना कि कहां काम हुए कहां नहीं हुए। और आज मैं कह रहा हूं, जिनने बेईमानी की है, जनता का पैसा खाया है, मैं छोड़ूंगा नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, हर हालत में कार्रवाई। हम पैसा भिजवाते और यह गड़बड़ कर दी जाती है। ये कांग्रेस का चरित्र ही ऐसा है। मेरे बहनों और भाइयों, 1.25 साल केवल बीच में कांग्रेस का राज आया। उन 1.25 सालों में विकास के सारे काम ठप हो गए, जन कल्याण की योजनाएं बंद कर दी गई। एक सवाल और आज मैं पूछना चाहता हूं दमुआ में,
जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस के मित्रों को। प्रधानमंत्री आवास के लिए हमने पैसा भेजे थे, मुझे बताया गया केवल 400 आवास बने, 400 आवास वापस कर दिए गए। तुम्हारा क्या जानता था कांग्रेसियों? अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बन जाते। अब ये मोदी जी से इतने डरते हैं कि पीएम आवास का पैसा मिला तो लोग उनके साथ हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएंगे, और इससे वैसा पैसा लगने नहीं दे। गरीबों के लिए जो मकान भेजे थे वो मकान भी यहाँ की नगर पालिका ने वापस करने का पाप किया है, जिसके लिए जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। और आज मैं आपके बीच में कह रहा हूं, समय की आज सीमा है, क्योंकि मुझे कई जगह जाना है। जितना भी गड़बड़ हुई है उसकी जांच तो होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ गरीबों का नुकसान ना हो जाए, जनता का नुकसान ना हो जाए, उसकी चिंता भी हम करेंगे। मामा भी करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी करेगी। आप उसके लिए परेशान मत हो। आज जब मैं आया तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, आप सब ध्यान से सुनिएगा। हमारी कॉलेज SCCL है यहाँ, WCL है, WCL है यहाँ। अब कई वर्षों लोग यहाँ मकान बनाकर रह रहे हैं, कोयला भी निकल चुका है, जमीन पे अनेकों वर्षों से कब्जा है, लोगों ने मकान बना रखे। आगे जनता कहीं ना कहीं तो रहेगी, रहने का हक और रहने के लिए जमीन के टुकड़े का हक हर एक इंसान को है जो इस धरती पर पैदा हुआ है। और इसलिए आज मैं आपसे कह रहा हूं, जो जहां रह रहा है मकान बना के, उसका मकान किसी भी कीमत पर नहीं हटाया जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं हटाया जाएगा। हम वैधानिक व्यवस्था करेंगे, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में केवल एक ही बात नहीं करता, पूरे मध्य प्रदेश में हमने ये योजना बनाई है कि भगवान ने जब इस धरती पे भेजा है तो इतनी जमीन का अधिकार तो हमें दिया होगा कि जिसमें हम अपना मकान बनाकर रह सके। इसलिए हमने योजना बनाई है मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, और इस योजना के अंतर्गत तय किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी, वहां चुनाव नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास रहने की जमीन है, एक मकान में कई परिवार रह रहे हैं, बाप के 4 बेटे हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, घर में समाई नहीं रहे, तो ऐसे सब लोगों को सर्वे अभी चल रहा है, आवेदन आ जाए चाहिए, कोई के रह गए तो आप भिजवा लेना। ऐसे हर गरीब भाई बहन जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, पट्टा देके मालिक बनाऊंगा रहने की जमीन का, बिना जमीन के कोई नहीं रहे। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और शहरों में भी जो जहां है वही पट्टा देके मालिक बनाया जाएगा। इसमें जनता को उसका हक और अधिकार पूरी ताकत से देने का हम काम करेंगे। देखो ना मेरे बहनों और भाइयों, सरकार आखिर होती काय के लिए? सरकार होती है जनता की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए, बेहतरी लाने के लिए, उनकी जिंदगी की मुश्किलें आसान करने के लिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में हो और चाहे मध्य प्रदेश में आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री हूं, कुछ बुनियादी सुविधाएं हम सबको देंगे, यह हमारा संकल्प है। जैसे राशन, कांग्रेस के जमाने में कभी भी फ्री में राशन नहीं मिला होगा, मिला था कभी फ्री में राशन? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत राशन देने का हम काम कर रहे हैं। और एक बात ये नेतृत्व सुन लें, पार्षद भाई के उम्मीदवार जैसे वो भी सुन लें, अगर कोई वंचित रह गया हो तो चुनाव के बाद यहाँ सीएम जनसेवा के अंतर्गत, अभियान के अंतर्गत शिविर लगेगा। अगर जायज गरीब कोई छूट गया हो तो नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दिलवा देना, नाम जोड़ दूंगा, किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, सबको राशन मिले, भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला, रोटी तो सबको चाहिए भैया। और इसलिए राशन मिल जाए। दूसरी चीज है मकान की, मैंने पट्टे की बात कही है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो मकान आए थे उसमें कांग्रेस की नगर पालिका ने अन्याय किया है, और इसलिए फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हम लेके आएंगे ताकि पट्टे पर गरीब
अपने मकान भी बना सके। एक तीसरी चीज और कह रहा हूं, वो है बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की। मैंने संबल योजना बनाई थी। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, आपने मेरी संबल योजना क्यों बंद की? आप 1.25 साल सत्ता में रहे, आपने मेरी एक एक योजना बंद कर दी। आखिर संबल योजना में क्या थी? मेरी बहनें बड़ी संख्या में बैठी है। मेरी बहनों, संबल योजना में हमने तय किया था कि अगर हमारी बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले उसको 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देंगे, ताकि मजदूरी करने वाली बहन भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद घर पर रहकर आराम कर सके और बेटा बेटी को पाल सके। कमलनाथ जी, आपने संबल योजना बंद कर दी। मेरी बहनों, अब आपका भाई मुख्यमंत्री है, मैंने फिर से संबल योजना चालू कर दी है। बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और बाद में 12,000। अब संबल में भी इन्हें कई नाम काट दिए। ये मैं आपसे भी कह रहा हूँ, जो हमारे नेता बैठे उनसे भी कह रहा हूँ कि शिविर में संबल योजना के जो नाम कटे हैं उनके आवेदन भी दिलवाना। जिनके नाम कट गए हैं और जो पात्र है गरीब, उनके नाम मामा फिर से जुड़वाएगा और ये व्यवस्था फिर से करने का काम करेगा। दूसरी बात, मेरे भांजे भाइयों की पढ़ाई लिखाई, आप चिंता मत करना। मैं देता था 12वीं में अगर 75% नंबर लाते थे तो बच्चों को लैपटॉप, कमलनाथ जी ने वो भी बंद कर दिया। अभी 3 तारीख को 12वीं क्लास में जिनके 75% नंबर आए हैं उन सबको 25,000 रुपया फिर मामा दे।